हेलो फ्रेंड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकित कुमार आपका फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर की दुनिया अपने यूट्यूब चैनल पर। रिसेंटली मैंने आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करी। सबसे अच्छी आपको कौन सी वीडियो लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। तो भाई, आपने बहुत सी आत्माओं के बारे में सुना होगा और बहुत से किस्से सुने होंगे ऐसे जहाँ पे आपको लगता होगा कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। बट भाई, ये जो स्टोरी है, ये भाई काफी मेरे भी, जब मैं उसको पढ़ रहा था ना तो भाई मेरे भी गूज बम्स आ गए थे। और ये जो स्टोरी है, ये एक लड़के ने मुझे शेयर करा था और बकायदा उसने मुझसे बताया भी था कि ये चीज ऐसे हुआ था। मैंने पढ़ा क्या था, उसने कहा था कि उसने फिर मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा था, तो मैंने वो चीज पढ़ी थी। उसने चैट्स में भेजा था, तो वो मैंने पढ़ा था। तो अब क्या था कि ये चार लड़कों का ग्रुप था। और भाई, मैं ये सोच रहा हूँ कोई आत्मा इतनी भयानक कैसे हो सकती है आज की डेट में। इतनी भयानक भयानक आत्माएं हो सकती हैं भाई, मैं खुद भी हैरान हूँ। और ये एक लड़की की आत्मा की स्टोरी है भाई। और इतनी भयानक स्टोरी है कि अभी से मेरे गूज़बम्स आना चालू हो रहे हैं। भाई क्या था कि चार लड़कों का ग्रुप था। तो चार लड़कों में जो सबसे बड़ा था एक लड़का, उसमें जो मुश्किल से 24-25 साल का होगा, बाकी सब 19-20-21 साल के थे। तो चारों लड़के एक सिटी में आए, अपना शहर में आए कमाने के लिए। जब भाई वो कमाने गए, तो उनको भाई अब जहां जाएंगे वहां रहने के लिए एक जगह तो चाहिए ना भाई। तो इनको अब बताओ, एक जंगल एरिया में, जहां जंगल का एरिया होता है, जंगल के एरिया को पार करके थोड़ी दूर में चार कमरे, जैसे रोड पे नहीं बने होते हैं उस टाइप के रोड पे कमरे बने हुए थे। उसमें से दो कमरों में तो लोग रहते थे, और एक कमरा ये साइड वाला खाली था और एक इस साइड वाला खाली था। तो जब उन्होंने, जो मकान मालिक था, मैं ये सोचता हूँ यार आजकल मकान मालिक क्या क्या कर देते हैं। अगर मकान मालिकों को अगर कोई चीज पता होती है तो उनको बता देना चाहिए था कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है। बट भाई, उनको उनको कहा कि इस रूम में 500 रुपए कम है, ये 1000 का, ये 1500 का है। अब भाई जो कम कम वाली चीज थी, तो उन्होंने कहा ये तो 1000 रुपए में रूम मिल रहा है तो इसी में रह लेते हैं। भाई वो रूम बड़ा भी काफी था, और वो दो रूमों से काफी गैप में था, काफी दूर में था। और उस उन दोनों कमरे में भी भाई लड़के रहते थे, क्योंकि फैमिली रखने लायक वो जगह नहीं थी। अगर आप सोचो कि वहाँ फैमिली रख लो, तो फैमिली रखने लायक वो जगह नहीं थी। तो भाई क्या हुआ था वहां पे, वो लड़के रहने आए, चार लड़के थे। चारों एक ही कंपनी में काम करते थे भाई। वो थोड़ा लेबर लेबर टाइप का काम करते थे, तो कुछ भी काम करते होंगे। तो भाई क्या हुआ कि अब डे में काम करते थे, नाइट में सोते थे अपना। एक एक नॉर्मल, जैसे कि चारों रूम के लिए एक वॉशरूम था और एक ही बाथरूम था नहाने धोने के लिए, नॉर्मल। अब उसमें जो सबसे सीनियर लड़का था, तो वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह का शौक रखता था, पीता खाता था, ड्रिंक करता था वही। बाकी जो तीनों थे वो, बाकी नॉनवेज वगैरह वो तीनों चारों खाते थे, बट ड्रिंक वही करता था अकेला लड़का। अब वो ड्रिंक वगैरह करता था, और अपना एक दिन नाइट में अपना जो भी, अब ये वर्क वगैरह करके इनको एक हफ्ते तक कुछ फील नहीं हुआ। एक हफ्ते तक ये अपने आराम से रहे। और एक हफ्ते के बाद क्या हुआ, जो जिस रूम में रहते थे उस रूम में क्या होता था कि छत पे से आवाज आती थी। छत, अब बताओ, वो चारों रूम अटैच नहीं थे, अलग अलग ग्रुप में, जैसे कि दो रूम उधर बने तो दो रूम इधर बने हुए थे। बीच में स्पेस था, बीच में एक वॉशरूम और एक अपना जो टॉयलेट वगैरह के लिए बंदा सिस्टम दे रखा था पूरा, वो दे रखा था। तो उनकी छत पर, क्योंकि उनका एक साइड वाला रूम खाली था जो 1500 रुपए का था, वो रूम खाली था। ऊपर से आवाज आने लगी, धक 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 धक। बट वो आवाज ऊपर से नहीं, वो आवाज नीचे से ऐसे ठोकने की आती थी ऊपर। अब मैं बताता हूँ उसमें हुआ क्या था भाई। उसमें हुआ ये था कि एक पहले इस स्टोरी से पहले एक स्टोरी बताता हूँ। उसमें जो एक लड़की रहती थी, वो लड़की थोड़ा ना मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। मेंटली मतलब क्या, वो थोड़ा, बस वो ग्रुप में वो वहां पढ़ने आई थी कहते थे। तो उसको वो अब मैं ये सोच रहा हूँ, एक लड़की को जंगल वाला रूम ही क्यों पसंद आ गया, किस रीजन से जंगल का। पर नहीं, जंगल के आगे था, तो आगे थोड़ी मार्केट एरिया था। पहले उधर लड़कियां ही रहती थी। उन दोनों रूम में भी अब जो लड़के आ गए, वहां लड़कियां ही रहती थी। तो वहां क्या सीन था, तो ये दो लड़कियां रहती थी। उसमें जो एक लड़की रहती थी ना, वो थोड़ा बोलती कम थी, और वो अपने काम से मतलब रखती थी। तो अपने काम से मतलब रखना, अपना खाना पीने से जो भी मतलब वो। और भाई वो लड़की किसी से बात नहीं करती थी। वो अगर किसी चीज को वो जंगल की तरफ देखती रहती थी, उसी जंगल की तरफ। पता नहीं उस जंगल में उसको ऐसा क्या, वो जंगल जैसे यहाँ से 400 मीटर दूर था, तो यहाँ से उस जंगल को देखती रहती थी। अब मैं जैसे अगर किसी जंगल को देख रहा हूँ, तो वो उस जंगल को एक टक देखती थी।
तो एक दिन क्या हुआ, अब ये सब रात को सोए, और रात को सोए और फिर उस लड़की ने देखा, उस लड़की का नाम जो, एक लड़की जो है जिसको किसी से बात करना नहीं पसंद, उसका नाम हम प्रीति रख लेते हैं, और एक का नाम हम रख लेते हैं आकांक्षा, ठीक है। तो आकांक्षा जो साथ में रहती थी, रात में वो सोए हुए थे, रात में अपना उठे, और जब वो उसका 3-4 बजे आंख खुला, तो आकांक्षा ने थोड़ा कहा कि प्रीति कहाँ गई, उसने वॉशरूम वगैरह देखा अपना इधर उधर, तो इधर आई साइड में, तो उन दोनों लड़की जो 2 रूम में लड़कियां रहती थी, वो भी उसमें साइड में एक लड़का रहता था, वो अपना जॉब वगैरह करता था, उसको किसी से मतलब नहीं रहता था। तो ये स्टोरी आपकी हो गई 2017 की स्टोरी है ये। तो भाई अब कहा जाता है कि वो लड़की जब वहां से आई, और वो लड़की जब गए तो उसको ढूंढना चालू करा उधर ही साइड वाइड में। भाई वो लड़की आप मानोगे नहीं, वो उस जंगल में मिली जाके, उस जंगल में एक पत्थर था, उस पत्थर पे बैठी हुई थी बड़ी शांत से। अब उसको उस जंगल में पता नहीं ऐसा क्या दिखता था क्या नहीं, बट कहा जाता है भाई उस जंगल में जाने के लिए लोग मना भी करते थे, कहते थे कि रात बिरात वहां नहीं जाना चाहिए, रात में अगर आपको, और एक चीज है, लड़कियों को बहुत प्रोटेक्शन सिखाया जाता है, बाल खुले मत रखो, बांध के रखो, ये वो उन सब चीजों से कोई। बट उस लड़की के ऊपर पहले से ही कोई प्रॉब्लम थी, पहले से ही प्रॉब्लम थी। तो एक दिन जब सब कॉलेज जो अपना कॉलेज वगैरह जहां जाना होता चले गए, उस रूम में वो लड़की बची, बोला मुझे आज जाने का मन नहीं है, तो आज वो नहीं गई। वो जब रूम में आई, तो उसके बाल एकदम, जब आकांक्षा रूम में आई, उसके बाल बिखरे हुए प्रीति के, और भाई उसके हाथों से ब्लड बह रहा है, और रूम में सब इधर उधर फिका पड़ा है। तो और लड़कियां आई, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इसको क्या हो गया है प्रीति को, और फिर वो अलग तरीके का साउंड निकाल रही है, आवाजें निकाल रही है, मतलब कि अलग तरीके का, बहुत, जैसे एक भयानक आवाजें निकाल रही है, और उस आवाज के अंदर एक मर्द की आवाज आ रही है और एक औरत की आवाज आ रही है, दोनों, जैसे कि प्रीति भी बोल रही है कहीं ना कहीं, और एक आदमी बोल रहा है। और वो आवाज इतनी हॉरेबल है कि भाई कोई सुन ले नॉर्मल बंदा बहुत डरेगा। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे, अब उन्होंने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म किया। उसकी फैमिली क्या कह रही थी, कह रही थी कि उसको इस बस में बिठा दो, ऐसे से बिठा दो, वो चली आएगी, कोई दिक्कत नहीं। उसका जैसे उन्होंने कहा कि ऐसे से कुछ, वो एक हनुमान जी की मूर्ति उसके हाथ में थमाओ, ऐसे करो वो करो। तो उन्होंने वो, आकांक्षा ने अपनी हिम्मत लगा के उसने करा, सारी लड़कियों ने मिलकर करा, वो ठीक हो गई। और उसको भाई उसने कहा कि तू, तेरे घर वालों से बात हो गई, मैंने इन्फॉर्म कर दिया है, आप अपना बैग वैग उठाओ और आप चले जाओ। अब वो चले गए, चलो ठीक है, वो चल दी, वो गई। भाई नेक्स्ट डे उसका क्या हुआ, नेक्स्ट डे उसका यही सीन हुआ सेम। गेट रात को 3 बजे गेट खटखट आवाज आ रही है, आकांक्षा खटखट। अब वो डर रही है गेट खोलने से, क्योंकि उसके साथ जो हुआ, उसने फोन कर दिया बगल वाले रूम से, उसने कहा कि तू मेरे गेट पे देख, कोई आया हुआ है क्या। अब उसने फोन किया उन लड़कियों को, लड़कियों ने निकल के देखा, भाई वो लड़की प्रीति दोबारा आ गई, वो दोबारा आ गई। और उसने जब देखा कि ऐसे ऐसे सीन है, और हाँ ठीक है आ गई। भैया आकांक्षा ने गेट बोला, बोला तू घर नहीं गई, बोला मैं तो घर गई थी, बस खराब हो गई, मैं वापसी आ गई, उसने ऐसे ऐसे कह दिया। अब कहते हैं कि अब वो वहां आ गई, ठीक है चलो सोएगी अपना, जो भी करेगी, खाएगी पिएगी, ठीक है। उसके बाद उसको फिर अगले दिन वो आकांक्षा कही चल डॉक्टर को दिखा के आते हैं, तेरे क्या दिक्कत है, डॉक्टर के पास गए। भाई डॉक्टर, जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उसको जब देखा, उसकी नब्ज नहीं चल रही थी, ये नब्ज नहीं चल रही थी। और उस डॉक्टर ने उस लड़की को अकेले में बुला के बताया, इसकी तो नब्ज नहीं चल रही है, इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही है। भाई इसके हार्ट बीट को चेक कर रहे, हार्ट बीट में हार्ट बीट की आवाज ही नहीं आ रही है। अब ये चीज, आकांक्षा भ्रमित हो गई, एकदम डर गई, मतलब कि ये क्या हो रहा है, जिसकी सांसें चल रही है वो लड़की जिंदा कैसे खड़ी है। अब ये चीज धीरे धीरे करके सारी फ्रेंडों के सर्कल में आ गई। आकांक्षा के घर वालों को इन्फॉर्म किया, आकांक्षा फिर डॉक्टर ने बुलाया, डॉक्टर ने कहा ये तो जिंदा ही नहीं है, अंदर से मरी पड़ी है, तो इसको ये जिंदा कैसे है। तो इसको घर वालों ने इसको समझाया कि इसको ये प्रॉब्लम नहीं है, इसको दिक्कत नहीं है, इसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी पहले किसी की, तो ये जिंदा ही नहीं है, तो डॉक्टर ने सीधे कह दिया तो जिंदा ही नहीं है। और भाई फिर वो तो मर गई थी लड़की। फिर उसका जब इलाज करवाया, जैसे किसी को दिखवाया, तो उसके ऊपर भाई एक, जैसे कि एक मर्द था, एक मर्द की आत्मा थी, जैसे कोई जेंट्स वगैरह की, वो इसको उस जंगल से मिली थी, कहीं बता रहे थे, अट्रैक्शन हो गया था उसका, इसी से मिलना जुलना करती थी। जिसकी डेथ तब नहीं हुई थी, इसकी डेथ तब हो गई थी जब ये घर जा रही थी। वो उसने, डॉक्टर ने बताया था इसकी 24 घंटे पहले डेथ हुई है। तब उसको भाई जब बताया, जब एक बाबा जब उसको हॉस्पिटल में गए, तो फिर उसका जो करना था क्रियाक्रम वगैरह करा, तो
अब उसका हो गया, बट उस लड़की की आत्मा उसी रूम में है। उस रूम में चली वो, उस रूम से उसको प्यार जो भी हो गया, क्योंकि वो उस जंगल से अट्रैक्शन हो गया था उसका, उसी रूम की वजह से। तो वही इन तीनों चारों लड़कों को फिर एक दिन छत से आवाज आई। अब वो स्टोरी खत्म 2017 की, अब ये 2022 की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो 2022 में फिर जब वहां पे धीरे धीरे रूम भरने लग गए थे, तो ये भी अपना गए थे काम से, और अपना काम वगैरह करने गए वहां पे, अपना बढ़िया तरीके से रहे। और मैं इस जगह का नाम लास्ट में रिवील करता हूँ मैं, क्योंकि अभी रिवील कर दूंगा तो थोड़ा सस्पेंस तो बना रहना चाहिए, तो इस जगह का क्योंकि मैं वो बता दूं। तो ये क्या हुआ था, अब उसको ये चीज पता चल गई थी कि वो तो खत्म होगी, उसका तो सब कुछ करवा दिया, बट भाई हो गया, बट आत्मा तो आत्मा ही होती है। आत्मा तो उसकी अब बहुत पहले रिवील हो चुकी है, अब वो उस लड़के उस आदमी के साथ मिक्स हो गई। बट उस कहते हैं यार, बाबा वगैरह कोई भी अगर किसी चीज को निकालता है, कुछ भी करता है, उस चीज को रखता नहीं है। बट वो मर गई थी तो उसको उस जिंदे को ही जला दिया था उन्होंने। ऐसा कहा सुना था मैंने, उसने बताया था कि जिंदे को ही जला दिया, जिंदा नहीं थी वो, तो मर गई थी अंदर से, पर जो उस आत्मा के साथ ही जला दिया था उसे। तो जब ये सब हो गया उसका सीन, तो चलो ठीक है। अब उन लड़कों को फिर वो फील होने लगी उस रूम में। 2022 की स्टोरी स्टार्ट होती है, छत से आवाज आ रही, ठक 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 ठक, कोई चल रहा है, कोई रूम पे खटखट कर रहा है, गेट खोलने कोई नहीं। एक दिन जो सबसे छोटा वाला, छोटा क्या 19 साल का लड़का था, वो वॉशरूम जा रहा था रात में। रात में गया, जैसे गेट खोला भाई, उसके सामने एकदम बाल खड़ी, लंबी सी कुछ दिखी, और एकदम से आउट हो गई उसकी नजरों से। और भाई वो दौड़ के आया रूम में, उसने कहा भाई मुझे ऐसा ऐसा कुछ दिखा। अरे बोल रहा तेरा बहन है। वो जो बड़ा लड़का था, वो एक दो दिन छोड़ के ड्रिंक करता था, उसके पास से मतलब कि महक वगैरह, वो स्मेल्स वगैरह आती रहती थी। ये आज ये तो ड्रिंक करके आ जाता है, तो इसके साथ यार ज्यादा मेरा मन नहीं करता उठने बैठने का। तो ये सीन हो गया। अब धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, वो जो बड़ा वाला लड़का था ना, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा था, मतलब कि वो उन सब चीजें, उन तीनों लड़कों से ना थोड़ा वो हो रहा था, उब रहा था कि भाई ये चीज गलत है, ऐसा नहीं करता है, ये तुम सब क्या कर रहे हो। उन तीनों के साथ ये सब चीजें हो रही थी। कभी उसको उस रूम में फील हो रही है, कभी उस रूम में एक दिन रात में जब चारों सो रहे थे, तो वो जो एक दिन उसको फील हुआ, उसके पैरों पे चढ़ के गया, क्योंकि वो ड्रिंक करता था। मेन चीज उसको, मुझे लगता है उस लड़की को ड्रिंक से प्रॉब्लम थी। एक दिन वो जब वॉशरूम जाता, उसको उसके आगे जैसे किसी ने पैर लगा दिया और नीचे गिर गया। तो ये सब चीजें उसने पर ग्रुप में शेयर नहीं करा, उसने उन सबसे शेयर नहीं करा, कहीं ये डर ना जाए, बच्चे हैं, कोई कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। तो वो सब शेयर नहीं करता था उन सबसे, और अपना जो भी काम करता रहता था, अपना आना जाना काम धंधा जो भी करता था। बट एक दिन धीरे धीरे क्या हुआ उसके साथ धीरे धीरे करके ये हुआ कि अब वो जब बाइक था इनके पास, एक बाइक ले ली थी इन्होंने सेकंड हैंड, तो उस बाइक से अपना आना जाना कर लेते थे, ज्यादा ज्यादा 3 किलोमीटर था वो, पर डेली पैदल ट्रेवल करके क्यों जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक बाइक खरीद ली, स्प्लेंडर प्लस। उसी पे चारों लड़के चल जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, जब ये रूम वूम बढ़िया अपना जो भी खाना पीना बना के, सारा खाना पीना बिखरा पड़ा सब ऐसे, भाई कह रहे क्या हुआ, ना उधर कुछ बिल्ली बिल्ली घुसने कोई चांस ही नहीं है, बस एक छोटी सी खिड़की है जिससे थोड़ा घर में जो सफोकेशन ना बने, बस नॉर्मल वही चीज थी। अब कहते हैं कि ये चीज हुई। एक दिन उनके साथ फिर बहुत बड़ी घटना हो गई, और उस घटने की वजह से उनका भाई वहां से रूम खाली करना पड़ा। क्या हुआ, एक दिन इनके जो छत पे थी एक रस्सी बांध रखी थी, वहां पे कपड़े सुखाने गए, कपड़े सुखा रहे थे। तो क्या हुआ, ये रात के 9 बजे की बात है। तो ये दो लड़के थे, और दोनों लड़के, और जिसमें बड़ा वाला भी था, और एक लड़का छोटा था, 22 21 22 साल का वो था। तो ये दोनों लड़के थे, और दोनों लड़कों को भैया छत पे जब ये कपड़े सुखा रहे थे, तो इनको साक्षात दिखी वो लड़की, एक इनके गेट के अंदर से ऐसे बाहर निकल के और उस जंगल की ओर जा रही है, उनको छत से दिखा। अब वो जाते हुए देख रहे हैं, अब वो दो लड़के उतने समय उस घर में रूम में नहीं थे, उस सामान वगैरह लेने गए थे कुछ। अब वो लड़की उनको निकल के और उनको जंगल की तरफ जाते हुए दिखाई दी। अब उनको भाई डर लग गया, बहुत ज्यादा डरने लग गए वो। अब भाई उनको लग गया कि ये तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। तो मकान मालिक से बात करी उन्होंने, मकान मालिक ने बताया ऐसे ऐसे की प्रॉब्लम। भाई तो बोला आपने पहले क्यों नहीं बताया। बोला कि तुम्हें 500 रुपए कम में रूम मिल रहा था, तो मुझे क्या पता ऐसा कुछ होगा। अब उनको एक दिन और काटना था वहां पे, बोला था कि रूम जब तक ढूंढते हैं एक दिन, इतने जल्दी कुछ नहीं हो जाता। अब क्या हुआ, साइड वाले रूम वालों को ये बात पता चल गई, तो उन्होंने भाई जल्दी जल्दी रूम खाली करना चालू कर, उसने में से एक ने खाली कर दिया, एक और खाली करने वाला था। तो क्या हुआ, एक दिन उनमें से जो एक 19 साल का जो लड़का था, भाई वो हो गया पोजेस। उसको लेकर चली गई थी वो जंगल, उसने वो पूरा दिन ढूंढा, इधर उधर कहीं पर भी वो नहीं मिला। जब भाई इनको जंगल से चिल्लाने की आवाज आई, उसी जंगल से रात को 11:30 बजे करीब उनको बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई।
अब ये सारे जितने भी भाई ग्रुप में लड़के थे बोले सारे चलते हैं भाई, ये तो उसकी आवाज लग रही है, अरे नितिन की आवाज लग रही है, नितिन नाम रख लेते हैं, नितिन की आवाज लग रही है, नितिन के पास चलो यार क्या हो गया उसको। अब ये दौड़कर उसके पास गए, भाई उसका सर उस दीवार में बहुत जोर से मार रखा था, उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। वो उसकी डेथ हो चुकी थी, वो ऑन द स्पॉट वहीं पे उसकी डेथ हो चुकी थी नितिन की। और उसी रात उन्होंने फैसला कर लिया भाई हम सड़क पे गुजार लेंगे रात, लेकिन यहाँ नहीं रहेंगे। और मेन चीज क्या रहना, वो लड़का भी तो नहीं रहा, उसके घर वालों को पता चल, मतलब ये था कि उसमें से दो भाई थे, एक दो भाई थे, वो लड़का उसी में से एक, तीनों में से एक का भाई था। अब उधर भाई काफी वो हो गया। और उस लड़के की गलती में बताऊं क्या हुआ था, उस लड़के ने क्या करा था उस दिन रूम में, एक दिन ये रुका होगा, तो उस दिन ऐसे इसको फील हुआ तो उसने गालियां दे दी थी उल्टी सीधी, ये वो। तो इसको बहुत गलत वे में, उसने गलत वे में ले लिया, और भाई उसने किस तरीके से प्रोजेक्ट करके वहां ले गई उसका, उसकी डेड बॉडी मिली। और ये चीज मेरे ही दोस्त ने मुझसे शेयर करी। और ये पूरी स्टोरी भाई, ये जो जितनी स्टोरी मैंने बताई है पूरी की पूरी स्टोरी छत्तीसगढ़ की है। और ये भाई ऐसा था कि इस चीज के ऊपर कुछ आपको पता है, ये सब चीजें ढक दी जाती है और मेन चीज पे कोई मुद्दा भी नहीं बनते हैं, और ये कोई मुद्दा बनाने लायक बातें भी नहीं है, तो ऐसे ही लोग सोच के हटा देते हैं। तो भाई उन्होंने भी ये चीज छुपाई और उसको रातों रात लेकर भाई वो चले गए, जिस एरिया से आए थे वो अपना जो गांव वगैरह से आए थे वहां चले गए। और ये सीन उनके साथ हुआ था छत्तीसगढ़ साइड में भाई, वहां पे एक जंगल के एरिया में कहीं रूम वगैरह लेके रहते थे। तो ये चीज, ये स्टोरी मेरे दोस्त ने मुझसे शेयर करी थी। और भाई कहते हैं कि कोई भी चीज हो, कितनी भी हो, आपको किसी चीज को छेड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने नहीं छेड़ा, उनको परेशान कर रही थी पर उनको कहीं ना कहीं उसने हार्म ही नहीं पहुंचाई, हार्म हार्म नहीं किया उनको। बट हार्म उसको इसलिए किया, उसने गालियां दी, उसने इस तरीके बिहेव किया, क्योंकि भाई जो चीज उसको पहले से ही थी वो थी, उसके साथ वो मिलके उसका काम करके चली गई। भाई उन्होंने रातों रात उधर जो चारों रूम है आज भी खाली, वो खाली रहेंगे भाई जिंदगी भर, क्योंकि अब वो मकान मालिक वहां पे डरता है कुछ चीज बनवाने से। बट अब कहीं ना कहीं काम चलना चालू हो गया, क्योंकि उसने अपना जो भी तंत्र विद्याओं से और अपने बाबा वगैरह को दिखा के, आपको पता है तांत्रिक ये सब काम बहुत गलत वे में और रेयर चांस में करते नहीं है वो तो। मेन चीज वो अगर सिद्ध कर लेंगे तो सिद्धि के लिए उठा के ले जाएंगे, उसको बांध के उससे कोई भी गलत काम करवा सकते हैं। किसी बाबा वगैरह को दिखवाया होगा और अपना करवाए, क्लियर करवाया होगा, और क्या यही सब चीज था। और इसमें जो नितिन की तो भाई डेथ हो चुकी थी, तो ये चार लड़कों की ऐसी स्टोरी थी। और भाई मैं तो उस लड़की के लिए सोच रहा हूँ जो प्रीति थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। कि बताओ ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। अगर किसी के माँ बाप को अगर इतनी बड़ी बात पता है हमारी लड़की ऐसे ऐसे रहती है, तो उसको अकेले में नहीं भेजना चाहिए, चाहे कोई भी हो भाई, कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, उसको अकेले कहीं नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर किसी के पास अगर ये चीज गलती से भी चली जाती है, तो उनको झेलना बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ी मुश्किल बात है अगर ये चीज हो रही है। तो भाई ये छत्तीसगढ़ की एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी करनी थी। तो आई होप आपको वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो अपने भाई को और सपोर्ट करो। एंड आज आपको लग रहा होगा थोड़ा नॉर्मल भाई, क्योंकि यार थोड़ी बॉडी मेरी साथ नहीं दे रही, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने कहा एक वीडियो शूट कर ही लेता हूँ क्योंकि मुझे बनानी भी थी, काफी टाइम से मेरे पास स्टोरी है। तो कहते हैं कि एक चीज ये भी हो गई कि मेरे मन की बात भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जितने भी लोगों ऑडियंस की तरीके ही देखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ रखना। तो जय श्री राम, राधे राधे भाई।